क्या आपको लगता नहीं है कि जब बंदा एक जानवर पाले, उसको 2 साल उसको पालता है, खिलाता पिलाता है और एक उसके साथ फीलिंग्स जुड़ जाती हैं, जब उसको बंदा कुर्बान करता है अल्लाह की राह में, तो वो असल कुर्बानी है या एक दिन पहले जानवर लिया और उसको ज़िबा किया कुर्बान किया, वो कुर्बानी है? सर, जब हम जानवर लेने जाते हैं कुर्बानी के लिए, उसकी हम एक चीज़ देखते हैं पसंद है या नहीं है। कभी हमने अपने अंदर झाँके देखा है कि मैं कुर्बानी कर रहा हूँ, क्या मेरे अंदर जो है कोई खामी तो नहीं है, क्या मैंने नमाज़ें पढ़ी हैं, क्या जो मैं जिस पैसे से ले रहा हूँ क्या वो हराम का तो नहीं है। हम जानवर में तो खामियाँ देखते हैं, लेकिन कभी हमने अपने अंदर गिरबान में जाकर देखा है या देखना चाहिए? क्या रेट है आजकल? ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਜੀ ਨਾ 70,000 ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਆ जी। जानवर काफी हैं, चलो 5-6 रह गए। सिर्फ 5-6 रह गए हैं। कितने कितने के जानवर आपके पास? कोई 30,000, 35,000, 25,000। कितने का? 50,000। 50,000 का। अच्छा, कितने जानवर लेके आए थे? हम चार चार लेके आए थे, 3 सेल हो गए हैं। जी। कितने का है ये मादी है सर, 15,000। ये धुंधा कुर्बानी के काबिल? धुंधी है। अच्छा, तो वजन बहुत लाइट लग रहा है इसका। वजन 5 किलो होगा, गरीब आदमियों के लिए तो यही काफी है ना। आप जानवर लेने हैं या सेल करने हैं? घेनोड़ा है भला, हुकूमत छोड़ा नहीं है ना। क्यों? हाँ, ये कहा राम ने क्यों दे देना भाई हालात भाई। अच्छा, रेट बहुत ज़्यादा? रेट अल्लाह की मेहरबानी है का। पसंद कीजिए कि महंगे पड़े, बहुत महंगा। बहुत महंगे, बहुत महंगे। बेटा, नाम क्या आप? मुस्तफ़ा। अच्छा मुस्तफ़ा भाई, आप क्या कर रहे हो? इधर आ जाओ। पॉलिश कर रहे हो? हाँ। कितनी की पॉलिश करते हुए? 50 की? हाँ। अच्छा, आपके वाले साहब क्या करते हैं? क्या? आपके वाले साहब क्या करते हैं? बाबा हाँ। बहुत हो गया। तो मेरे काम वाला से गुजारिश है कि ऐसे बच्चों पे देखें, नज़र करें और जो मुस्तहिक हैं इनकी हेल्प की जाए, और जो पेशेवर भीख मांगते हैं उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम जहाँ पर भी नज़र घुमाते हैं, इस तरह के काफ़ी बच्चे हमें नज़र आते हैं, ना सिर्फ बच्चे बल्कि औरतें, हर उम्र के मेल एंड फीमेल हमें नज़र भीख मांगते हुए आते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद दानियाल बिन सैयद मियाँ वाले रंग डिजिटल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बड़ी ईद उल अज़हा जो बहुत ही करीब है, और मैं इससे मौजूद हूँ जनूबी फाटक के बिल्कुल पास, जहाँ पे जानवर जो हैं वो सेल हो रहे हैं ज़ोर शोर से। तो मेरे साथ एक अंकल हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छे सेल हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, आपका नाम? खान मीर खान जी। क्या रेट है आजकल? ਇਹਦਾ रेट जी ना 70,000 मंगते पे हैं जी। जी। तो जितने दफे सी चला देखो ना रिसाचा। कितने जानवर है आपके पास? मेरे को जी कोई खले नो 16-17 जी। तो कितने सेल कर चुके हैं आप? सेल जी ना हम 26 16-17 रह गए। चलिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक। आप जानवर लेने हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा भाईजान, ईद को कितने दिन रह गए हैं? ईद को एक आध दिन ही अब रह गए, आपके सामने है। आप आज जानवर लेने आए हैं? हाँ जी। क्या आपको लगता नहीं है कि जब बंदा एक जानवर पाले, उसको 2 साल उसको पालता है, खिलाता पिलाता है और एक उसके साथ फीलिंग्स जुड़ जाती हैं, जब उसको बंदा कुर्बान करता है अल्लाह की राह में, तो वो असल कुर्बानी है या एक दिन पहले जानवर लिया और उसको ज़िबा किया कुर्बान किया, वो कुर्बानी है? असल में मसला ये है ना कि अगर बंदा उसको प्रॉपरली एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके, उसकी खातिर मदारत कर सके, फिर तो ठीक है। अब देखें ना, यहाँ पे 2.5 मरले के लोगों के घर हैं, 3 मरले के, उसमें वो खुद प्रॉपरली नहीं रह पा रहे होते। एक कमरे में 3-3 लोग रह रहे होते हैं। जानवर वो कहाँ बांधेंगे? ना उसको टाइम पे पानी दे सकेंगे, ना उसको कोई खाना दे सके, ना उसको प्रॉपर घास वगैरह दे सके, तो जानवर भी उससे सफ़र होगा। वो खुद तो हो रहे होते हैं, जिस तरह उनका गुजारा हो रहा होता है, वो तो बता सकते हैं उनको क्या चीज़ किस वक्त चाहिए। जानवर एक बेज़ुबान जानवर है, वो खुद बता ही नहीं पाएगा, तो उसको प्रॉपरली उसका लुक आफ्टर नहीं कर सकते। अच्छा, जानवर सफ़र करेगा ना। जानवर को लेने के लिए, कुर्बानी के लिए क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए? प्रॉपर देखना चाहिए ना, उसका कद काट, उम्र उसकी कितनी है, बेआबा जानवर है, सुन्नत के मुताबिक देख के फिर आपको परचेज़ करना चाहिए। अच्छा, हम जानवर लेने के लिए इतनी चीज़ें देखते हैं कि धुंधा है या नहीं है, वज़न कितना है, खूबसूरत नहीं, क्या हमने अपने खुद के अंदर झांका कि हम कुर्बानी दे रहे हैं, क्या हमने नमाज़ें पढ़ी हैं, क्या इस 10 दिनों के अंदर हमने नमाज़ें पढ़ी हैं, या इस 10 दिनों के अंदर जब पूरी ज़िंदगी में किसी का दिल तो नहीं दुखाया, क्या हमने कुर्बानी देने से पहले अपने अंदर झांकते हैं कि सिर्फ जानवर झांकते हैं? नहीं, असल में मसला ये है ना, आप चीज़ को इंटरमिंगल कर रहे हैं, आप कुर्बानी को आप ना कंफ्यूज कर रहे हैं। वो भी सुन्नत है, ये भी सुन्नत है। अब सुन्नत का आपस में कोई तजाद तो नहीं हो सकता ना। नहीं सर, बंदे को अपने खुद भी मैं बात रिपीट कर लूँ ना। एक तो आपने ये सुन्नत की बात की कि हम खुद अपनी लाइफ में कैसे हैं, वो तो एक सुन्नत अपनी जगह है। जो जानवर परचेज़ करना है वो भी मतलब सुन्नत तरीका है, जो हमें बताया गया हदीस व कुरान में, कि आप एक पैरामीटर्स बताए गए हैं कि ये चीज़ें अगर पूरी हो रही हैं फिर आपकी जानवर कुर्बानी होगी।
कुर्बानी करना भी इट सेल्फ एक सुन्नत है ना, सुन्नत इब्राहिमी है। जो नमाज़ें पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा उसका अलग से हिसाब होगा। कुर्बानी अगर आप पे फ़र्ज़ है, अगर आप कर रहे हैं नहीं कर रहे उसका अलग से हिसाब होगा। लेकिन बंदे को खुद के अंदर भी झांकने चाहिए कि क्या मैंने नमाज़ें पढ़ी हैं, क्या मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, क्या मैं जो जिस रुपये से ले रहा हूँ क्या उसमें हराम का तो नहीं है। ये चीज़ें हमें खुद भी देखनी चाहिए। नहीं वो चीज़ें तो हैं, वो तो जाहिर सी बात है देखनी चाहिए, लेकिन अंदर इंसान झांके या ना झांके, जो नहीं झांक रहा कुर्बानी उस पर भी फ़र्ज़ है, जो झांक रहा है कुर्बानी उस पर भी फ़र्ज़ है। हमें खुद के माल को भी बेहतर करनी चाहिए। वो तो ऑब्वियसली करना चाहिए, उसका अलग से हिसाब होना है, कुर्बानी का अलग से होना है। हमारे देखने वालों को भी पैगाम, देखने वालों को यही पैगाम है कि आप ज़ोरों शोर से ईद का एहतमाम करें, ईद का आप गुजारें और इनके चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया। हाँ, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बता दें अपने चैनल पे। डॉक्टर मुबशर शाह के नाम से है मेरा। चलो शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, आपका नाम? खैर मेरा अमीर अहमद खान। अच्छा, कितने जानवर आप लेके आए? जानवर काफ़ी हैं, चलो 5-6 रह गए। सिर्फ 5-6 रह गए हैं। कितने कितने के जानवर आपके पास? कोई 30,000, 35,000, 25,000। क्या महंगाई इस बार ज़्यादा है या क्या है? 25,000 में क्या मिलता है? 25,000 के बिक रहा है मियाँ वाली में। वाली शहर में तो 2-2, 2.5 लाख का बिक रहा है बकरा। या चलें, कोई हमारे देखने वालों को कोई पैगाम? जी, देखने वालों के लिए कोई पैगाम? अल्लाह ताला हर कन देवे कुर्बानी दी तौफीक देवे। अल्लाह ताला हर इंसान देवे, भावे 25,000 लगे ने, भावे 5 लाख लगे ने। अल्लाह ताला हर बंदे की ख्वाहिश पूरी करे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हाल है? ठीक। नाम क्या है आपका? समरीन फातिमा। अच्छा, ये सेल कर रही हो? जी। कितने का? 50,000। 50,000 का? अच्छा, कितने जानवर लेके आए थे? हम चार 4 लेके आए थे, 3 सेल हो गए हैं। जी। अच्छा जी, माशाल्लाह। साथ कौन है? अबू अबू हैं। कहाँ पे हैं? वहाँ खड़े हैं। अच्छा, चलें जी, अल्लाह बरकत डाले। आप कुर्बानी कर रही हो? जी। चलिए, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सर कितने का ये मादी है सर, 15,000। ये धुंधा कुर्बानी के काबिल? धुंधी है। अच्छा, तो वजन बहुत लाइट लग रहा है इसका। वजन 5 किलो होगा, गरीब आदमियों के लिए तो यही काफ़ी है ना। हाँ, ये भी है। कितने का ये? 15 मांग रहा हूँ सर। 15,000 है। चलें, आज के दौर में 15 तो कुछ भी नहीं है। बस गरीब आदमी के लिए तो सर है ना। ये चीज़ें हमारे देखने वालों के लिए कोई पैगाम? बस सर अल्लाह पाक हर किसी को तौफीक दे। गुर्बत ज़्यादा है, सही है ना। बस अल्लाह ही रहम करे पाकिस्तान के ऊपर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का हम्दुलिल्लाह। सर जानवर लेने हैं? हाँ जानवर लेने आए हैं। अभी तक बिल्कुल पसंद की है? फ़िलहाल तो पसंद नहीं आ रहे, उसकी वजह कि एक तो रेट ज़्यादा है, दूसरा भी माहौल बनना है। देखें अब शाम के बाद ही कोई माहौल बनेगा तो फिर उसके बाद चेक करते हैं। भाई सर, मेरा एक सवाल है, ईद को कितने दिन रह गए हैं? एक दिन ही रह गया बस। एक दिन रह गया। हाँ कल वाला। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हम एक जानवर लेते हैं जी उसको हम पालते हैं, उसकी खातिर करते हैं, हमारे अंदर जो फीलिंग उसके साथ जुड़ जाती हैं, जब 1 साल या 2 साल उसको पालते हैं, जब हम उसको कुर्बानी करते हैं तो वो असल कुर्बानी है या एक दिन पहले लिया हुआ जानवर को कुर्बान करना वो कुर्बानी? बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक तो यही है कि हमारा मज़हब यही कहता है कि आप एक जानवर लें, उसकी खिदमत करें, उसका सवाब भी ज़्यादा है। लेकिन आजकल हालात ऐसे हो गए हैं कि घरों के अंदर भी सिस्टम ऐसे नहीं है, कच्चे घर नहीं है हमारे, पक्के घर हैं। पक्के घरों की वजह से जो है ना वो कोई भी नहीं लेता ऐसा। तो शौक़ वाले जो हैं लोग वो लेते भी हैं, ये नहीं है कि नहीं लेते, लेकिन मैक्सिमम तो अब ऐसा सिस्टम हो गया है कि अब जो है ना घरों के अंदर चूँकि इतनी स्पेस है नहीं, पक्के घर हैं, तो पक्के घर होने की वजह से जो लाजिमी बात है वो फिर नहीं रखे जा सकते, एक दिन पहले लेते हैं। जानवर लेने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए जानवरों में? जानवर हेल्दी होना चाहिए, सेहतमंद हो, क्योंकि सुन्नत जो है ना तरीक़ाकार तो यही है इस इस्लाम के मुताबिक। सुन्नत तरीका ये है कि उसको हेल्दी होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए। तो इस्लाम तो ये कहता है कि जो पुरसरात के ऊपर इसी ने गुजारना है, तो जितना हेल्दी होगा अच्छा होगा, तो लाजिम बात है उसका सवाब भी ज़्यादा है। सर, जब हम जानवर लेने जाते हैं कुर्बानी के लिए, उसके हम एक एक चीज़ देखते हैं, धुंधा है या नहीं है। कभी हमने अपने अंदर झाँके देखा है कि मैं कुर्बानी कर रहा हूँ, क्या मेरे अंदर जो है कोई खामी तो नहीं है, क्या मैंने नमाज़ें पढ़ी हैं, क्या जो मैं जिस पैसे से ले रहा हूँ क्या वो हराम का तो नहीं है? हम जानवर में तो खामियाँ देखते हैं, लेकिन कभी हमने अपने अंदर गिरबान में जाकर देखा है या देखना चाहिए? आपकी बात ठीक है। पहली तो बात यह है कि कुर्बानी होती भी हलाल जो पैसा है उससे होती है, लेकिन आजकल जो हमारा जा रहा है सिस्टम उसमें हलाल हराम की जो है ना तमीज़ ख़त्म हो गई है। तो हराम के जो पैसे हैं उनसे भी ख़रीदी जाती है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हक हलाल के पैसे हों।
उसका मज़ा ही और है। हमने अंदर जागना चाहिए, हम नमाज़ पढ़ने की नहीं पढ़ रहे, हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया। अगर हमारे अंदर खामियाँ, हम अपने अंदर खामियाँ भी ख़त्म करें। जिस तरह हम जानवर में खामियाँ देखते हैं, अपने अंदर भी देखनी चाहिए, इसको बेहतर करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, सिस्टम तो ऐसे ही होना चाहिए। इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें तो ऐसा ही है कि अपने आप को ठीक रखें, नमाज़ें पढ़ें, नमाज के बाद जो कुर्बानी करें वो भी उसका भी हक बनता, यही बनता है कि वो सही तरीके से कुर्बानी हो, हक हलाल के हों पैसे, और उससे बंदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी भाई जी भाई जान, क्या हाल है? खैरियत है। आप जानवर लेने हैं या सेल करने हैं? घेनो आया भला हुकूमत छोड़ा नहीं है ना। क्यों? हाँ ये कहा राम ने क्यों दे देना भाई हालात भाई। अच्छा, रेट बहुत ज़्यादा? रेट अल्लाह की मेहरबानी है का रेट है को ना कि मुहर नहीं पई हर शे। हाँ जो जिम्मेदार है कणों का यूदी बिचिंदी की दिन बिचिंदी थी उन्हें। हाँ इन्हें तो कहीं पासे तो नहीं छोड़ा होना आवाम ने। अब क्या प्रोग्राम है? दे दे पाए हालात बात और राम गिरनी तो है कुर्बानी। चल जी, अल्लाह बेहतर करे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी सर, क्या हाल है? जी क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। सर आपका नाम? मोहम्मद सईद। और जानवर लेने हैं या जानवर सेल करने हैं? लेने आए हैं। लेने हैं। तो पसंद की है? पसंद की है कि महंगे पड़े, बहुत महंगे। बहुत महंगे बड़े, बहुत महंगे। क्या प्रोग्राम है? जी आपका बजट कितना है? आपको जो हमारे 25,000 30,000 तक है। तो मिल कितने का रहा है? जी कितने का मिल रहा है जानवर? जनवर जाए कि 45,000 40,000 का मेरा। अभी मैंने पीछे देखा 30,000 के भी हैं, एक 15,000 की छोटी सी बकरी थी, और 30,000 के पीछे देखें वो भी मिल जाएंगे आपको। मैं जान मार कीजिए कोई। चलिए जी, अल्लाह बेहतर करे। अगर मंडी लगती उधर जाएंगे ना जी। लगेगी। वालेकुम। बेटा नाम क्या है? मुस्तफ़ा। अच्छा मुस्तफ़ा भाई, आप क्या कर रहे हो? इधर आ जाओ। पॉलिश कर रहे हो? हाँ। कितनी की पॉलिश करते हुए? 50 की? हाँ। अच्छा, आपके वाले साहब क्या करते हैं? क्या? आपके वाले साहब क्या करते हैं? बाबा हाँ। बहुत हो गया। स्कूल जाते हो? नहीं। घर में कोई बड़ा भाई नहीं है? हैं? कितने हैं? 4। वो क्या करते हैं? 2 होटलते हैं, जी। 2 पालिश। अच्छा, आप कुर्बानी कर रहे हो इस बार कि नहीं? नहीं। अच्छा, चलें, अल्लाह आपके हालात बेहतर करें। कितनी डेली की पॉलिश कर लेते हो? 4 से 500। क्या 4 से 500 की हो जाती है? हाँ। नाजरीन ये देखें, मेरे काम वाला से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि ये जो बच्चा जो अपनी मेहनत से जो है ना बूट पॉलिश कर कर, जूते पॉलिश कर कर पैसे कमा रहा है, और मैं अक्सर देखता हूँ जहाँ पे भीख मांगने वाले बच्चे भी होते हैं। अब इस बच्चे से मैंने बोला कि मैंने बेटा पॉलिश नहीं करवाने जूते, लेकिन ये कि 10 रुपये 20 रुपये ले लो, 50 रुपये ले लो। तो इसने बोला नहीं, मैं करूँगा तो मेहनत से करूँगा, इस तरह मैं नहीं लूँगा। तो मेरे काम वाला से गुजारिश है कि ऐसे बच्चों पर देखें, नज़र करें, और जो मुस्तहिक हैं इनकी हेल्प की जाए, और जो पेशेवर भीख मांगते हैं उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम जहाँ पर भी नज़र घुमाते हैं इस तरह के काफ़ी बच्चे हमें नज़र आते हैं, ना सिर्फ बच्चे बल्कि औरतें, हर उम्र के मेल एंड फीमेल हमें नज़र भीख मांगते हुए आते हैं। मैंने तो ऐसी औरतें भी देखी हैं, ये छोटे छोटे बच्चे उठाकर भीख मांगती हैं, बिल्कुल छोटे चंद दिनों के बच्चे होते हैं, ना गर्मी वो देखती हैं ना वो सर्दी देखती हैं। तो मेरे काम वाला से गुजारिश है कि ऐसे जो तबका है इनके पे भी नज़र डालनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।